नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल बब्बर शेर एम एच खान साहब। खान साहब की पेशन गोइयाँ आपके सामने हैं नाज़रीन, आप देख सकते हैं। जब डेट खोलते हैं, साथ निकालते हैं, टाइम निकालते हैं, चीज़ें उसी डायरेक्शन में चलती हैं। खान साहब ने जब 4:50 की टाइम की बात की तब पेशन गोई आपके सामने आई। खान साहब ने जब दिनों की बात की तब पेशन गोई आपके सामने आई। ये लंबी पेशन गोई की तब आपके सामने आई। आज अगर खान साहब से मैं बात करने जा रहा हूँ, डोनाल्ड जे ट्रंप, वो कहते हैं गालिबन 24 तारीख बन रही है जुम्मे वाले दिन, 24 तारीख को मुज़ाकरात हो जाएंगे। अगर मुज़ाकरात होंगे, क्या ईरान मान जाएगा? क्या मुज़ाकरात की टेबल सजने जा रही है? होने क्या जा रहा है? ये प्रोग्राम आपने ज़रूर देखना। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपको पहले कहीं नहीं मिली। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। एक शख्स ऐसा कहता है बीच में, खान साहब आप ये इंसाफ क्यों कहते हैं, इधर अदल है। तो भाई मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ ना, अदल तो अरबी में, इंसाफ उर्दू में। सही कि जी जनाब आप आयत गलत कर रहे हैं। तो मेरे भाई हम उर्दू में बात कर रहे हैं, अरबी में बात करेंगे तो मैं अदल की बात करूँगा। जी बात कीजिए। ये बिल्कुल जी। खान साहब हमेशा कहते हैं, खान साहब के घर पे जो लोग आते रहते हैं, देखते हैं, इंट्रेंस पे आए तो वहाँ भी लिखा हुआ है बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। पूरा पत्थरों के साथ एक दीवार बनी हुई है। खान साहब के घर पे आप एंट्री हों तो यकीनी तौर पे फर्स्ट नज़र जब पड़ती है तो इसी बात पे पड़ती है, इसमें कोई शक नहीं। खान साहब आपने जब घर बनाया था उस वक्त भी आपने ये सोच लिया था? मैंने तो ज़माने तालब इल्मी से ही सोच लिया था। जब मैं वकालत कर रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी से, ये इंसाफ की किताबें और हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह बैरिस्टर, और कल जो दिन गुज़रा है हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की यौम वफ़ात थी, और वो भी बैरिस्टर थे। और ईरान उनकी तमाम जो शायरी है उस पर अमल करता है। ईरान करता है, मैं भी करता। ईरानी सदर आए थे, ईरानी जब भी आए थे वो आपके मज़ार पे, हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे खड़े होकर काफ़ी देर खामोश रहे। जी खान साहब वही बात दूँ, उस वक्त के वली थे, आज भी वली हैं, कल भी वलियों में खड़े होंगे इंशाअल्लाह। और मेरे कायद आज़म हज़रत मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, वो भी बगैर हिसाब किताब के अल्लाह के हुक्म से जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। उनके पीछे मैं भी जाऊंगा इंशाअल्लाह। खान साहब 36 से 72 घंटे ट्रंप साहब ने कहा बड़े इंपॉर्टेंट है, और कहा जी जुमे तक हो सकते हैं। ट्रंप साहब को कोई भी नहीं समझ सकता, सिर्फ मैं समझ सकता हूँ। डोनाल्ड जे ट्रंप नाम है उनका। डोनाल्ड जो है ना, मुश्तरी के मालिक है, जुपिटर के। जुपिटर एक तमाम सियारों में बड़ा सियारा है, रोशन सियारा, बुजुर्ग सियारा, ठीक है, गुरु कहते हैं उसे। वो गुरु के मालिक है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनकी पीठ पे वार हो गया है। उनकी पीठ से 4 यक्के निकल गए हैं उस ताश में, और वो यक्के ईरान के पास है। वो हमला करते ग्रीनलैंड में, बिल्कुल सही है, जैसे उन्होंने हमला किया था वेनेजुएला में, किसी छोटे मोटे मुल्क में। वो तो मरीख में आ गए, 4 मरीख, जहां तो फौजी सिपा सलार खड़े। मरीख तो सिपा सलार है, मुश्तरी सिपा सलार नहीं है, मरीख सिपा सलार है। मुश्तरी सोचता है ये करूं वो करूं ये करूं, डबल माइंडेड होता है, डरता भी दिल से डरता भी है। मरीख नहीं डरता, ट्रम्प अंदर से डरते नहीं है, मैं ये कर लूं वो कर लूं। फ्यूचर सोचते हैं, माजी सोचते हैं, प्रेजेंट सोचते हैं। जो ईरान है वो सामने का सोचता है,
क्योंकि 4 मरीख का मामला है। वो मरीख हैं 4 सिपह सलार हो गए, उन्होंने जंग जीतनी है, लड़ो या हम मरेंगे। ये है वो बात अहम। ट्रम्प साहब की बात जो है, मुश्तरी स्यारा मरीख स्यारे को हरा नहीं सकता। लिखें, उनको बता दें, लिख लीजिए। मुश्तरी मरीख को हरा नहीं सकता। वो चालें चल सकता है मुश्तरी, मरीख चाल में नहीं आता तो सीधा वार करता है। लिख लीजिए। लिख लिया जी। मुश्तरी चालें चल सकता है, को हरा नहीं सकता। मुश्तरी चालें चल सकता है, हथियार डाल सकता है, मरीख के आगे मरीख को ये नहीं कह सकता झुक जाओ। ये लिख लो, बिल्कुल, ये अल्फाज हैं बड़े। मरीख ही पावरफुल है। हाँ, ईरान, क्योंकि वो सिपह सलार है, मरीख वो ईरान फौजी स्यारा है। बिल्कुल सही है, मरीख और मरीख 4 ईरान 4 मरीख का मालिक है, तो उसको झुकाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब अमेरिका कितने मरीख का मालिक है? अमेरिका, ये बताना पड़ेगा हमें। अलिफ मीम रे ये काफ है। अमेरिका 2 मरीख का मालिक। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है या अमेरिका? अमेरिका की बात हो रही है। यूएसए भी करे, यू भी एक मरीख, एस जोहल है, ए मरीख है, 2 मरीख का मालिक। बिल्कुल ठीक है। और ईरान 4 मरीख का मालिक है। जी बात कीजिए। ईरान 4 मरीख का मालिक है, उसको हराया नहीं जा सकता। खान साहब, एक बात मैं वैसे कह दूँ, लोग कहेंगे खान एशिया के हवाले से बड़ा बात कर रहा है, मैं एशिया का हूँ। मैं तो पूरी दुनिया को हूँ, मैं इंसानियत का हूँ। रशिया भी नहीं हरा सकता है ईरान को, चाइना भी नहीं हरा सकता है ईरान को, यूएई 3 मरीख का मालिक है, वो भी नहीं हरा सकता है ईरान को। तो 4 आ गई। खान साहब, अब ये जुमे वाले दिन मुज़ाकरात आपको नज़र आ रहे हैं या कोई लड़ाई बढ़ती नज़र आ रही है, क्या है? सोनिया, कोई सैन सुन कर दो, कोई 8-10-20 मुल्क की कह रहे हैं 8-10-20 मुल्क साइन कर दो तो ठीक है जी, अमेरिका जीत गए, जो जाए चले जाएं आप। सैन के ज़रिए तो जीत सकते हैं, तलवार के ज़रिए नहीं। खान साहब, इस जंग में अब चाइना का भी रुख सामने आना शुरू हो गया, नाम आना शुरू हो गया। ट्रंप कह रहे हैं कि चाइना इन्वॉल्व है, चाइना टेक्नोलॉजी दे रहा है। इस पे अब आपकी क्या राय है? वो तो पूरी दुनिया को पता है। रशिया, चाइना, एशिया के अहम ममालिक की स्पोर्ट तो पाकिस्तान के साथ, वो क्या कहते हैं, ईरान के साथ है। ईरान के सामने जब इजराइल हुआ और अमेरिका हुआ, 2 न्यूक्लियर पावर थे ना, और सुपर पावर तो अमेरिका ही है। शुक्र अल्लाह। तो ईरान जब खड़ा हो गया तो अमेरिका की टांकें कांप गई। जब वो ईरान को नहीं हरा सका तो दुनिया ने भी समझाया कि जब आप ईरान को हरा नहीं सके तो चाइना के साथ पंगा करने की कोशिश ना करना। क्या कहा? चाइना के साथ पंगा करने की अब कोशिश। चाइना खुद मुश्तरी का मालिक है। क्या है? मुश्तरी का मालिक। वो पलटना झपटना, झपट के पलटना जानना चाहता है। वो असला बेचता है। क्या कहा है? असला बेचता है। और अमेरिका भी असला बेचता है। अमेरिका ने दुनिया में असला बेचा, उसका नकारा हो गया। और अमेरिका के इतना असला यूज हो गया है ईरान में कि 30% या 40%। चाइना को तो भी यूज ही नहीं हुआ। सही है। अब अमेरिका फिर अगर चाइना के साथ पंगा करता है तो 50% ताकत के साथ आएगा। और ईरान तो वैसे ही खड़ा हुआ है ऐसे करके, कोबरा बन के। तो अमेरिका सुपर से तो निकल गया है, पावर से भी निकल जाएगा। मसले बड़े खड़े हो जाएंगे। 20 साल पहले मैंने पेशन गोई की थी कि मगरिब अगर मशरिक में पंगा करेगा और मशरिक एक जगह पे सीधा खड़ा हो गया तो मगरिब को जगह नहीं मिलेगी कि जा कर रहे हैं। एक और बात बता दूं, 26 मार्च को जो ईस्ट पे
राइज हुआ था। क्या राइज हुआ था? क्या हुआ था? मरीख, मैंने कहा था खित्ता और कॉन्टिनेंट मजबूत हो जाए। कोई शक नहीं। हाँ सर, 20 साल की आपने बात की थी, 20 साल में पहले मैंने कहा था, फेसबुक पे मेरी वो है, इसमें क्या है एग्जैक्ट, क्या था उसमें कि मगरब का, और मैंने कहा था मगरब जो है एशिया पे अगर ईस्ट पे हमला करेगा तो रह जाएगा। वो है मेरी पेशन गोई। बिल्कुल जी। एम इशराक खान साहब के फेसबुक पे जाएं जी, सारे लोग। 20 साल पुरानी पेशन गोई उसमें है। ये किताब भी बता रही है, किताब में खान साहब की बड़ी पेशन गोइयाँ हैं। ये किताब बड़ी पुरानी है। इसके अलावा जी आप सारे यूट्यूब बड़ा पड़ा है, फेसबुक पे जाके, ट्विटर पे देखें, यूट्यूब पे देखें, टिकटॉक पे देखें, पेशन गोइयाँ बोलती हैं। अब हम ना असल तरफ जाते हैं। हमारे जो व्यूवर्स हैं वो सुनना चाहते हैं कि अगली पेशन गोई क्या है, सर वो सुनना चाहते हैं। सर सवाल कीजिए सर। मुज़ाकरात हैं या क्या है? जी, सवाल ये है अहम, क्योंकि आप लोग सब ना गुस्सा खा जाएंगे कि जी इतना लंबा प्रोग्राम कर लिया है, मिला कुछ नहीं। मैं देने लगा हूँ इस प्रोग्राम में। मैंने एक बात की थी आतिफ मजीद साहब के चैनल पे भी, ये वर्ल्ड विद बात, और बेशुमार चैनल से, अपने चैनल पे भी कहा था, इंटरनेशनल प्रॉमिस पे भी, और डी टाइम्स पे भी, DATIME, कि मुज़ाकरा होंगे एक बात, और सीज़ फायर से पहले अमेरिका ऐलान कर सकता है या पाकिस्तान भी ऐलान कर सकता है कि एक्सटेंशन होगी सीज़ फायर में। अमेरिका ने ही ऐलान किया पाकिस्तान का नाम लेके। बिल्कुल सही है। इसमें फील्ड मार्शल साहब का नाम लिया। बिल्कुल। ये भी आपने कहा था दूसरा राउंड नाकाम होगा, तीसरे में कामयाब। हाँ, अब फील्ड मार्शल साहब मरीख और सूरज के मालिक हैं। ये भी अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह का। एक्यूरियस में जब जंग शुरू हुई थी 28 फरवरी को, एक्यूरियस में सूरज और मरीख बैठा था। मैंने एक साफ कहा था सूरज और मरीख में जंग ख़त्म होगी। आज मेरे फील्ड मार्शल जो हैं आसिम मुनीर, मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने पूरे खित्ते नहीं, पूरी दुनिया का बोझ अपने कंधों पर उठाया। अमेरिका हमला करना चाहता था। अमेरिका ने कहा कि ये आसिम मुनीर साहब ने, फील्ड मार्शल साहब ने कहा, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमला नहीं करना। मैंने क्या कहा था? मरीख से लड़ाई शुरू हुई है, सूरज से, मरीख और सूरज ख़त्म करेगी लड़ाई। हमला रुक गया, एक बात। अब आते हैं दूसरी तरफ, बड़ी अहम बात करने लगा। सीज फायर तो हो गया, एक्सटेंशन हो गई, गैर मुइना मुद्दत के हवाले से डेट नहीं पता किसी को। मैं बारहा कह रहा हूं 10 दिन हो सकते हैं, क्योंकि जंग शुरू हुई 2026, डिजिट 10, 28 फरवरी डिजिट 10, मरकरी ट्रांजिट 10 अप्रैल डिजिट 10। कहा था वो 11 अप्रैल से पहले जंगबंदी वो ही। मुझे ऐसा लगता है अब ट्रम्प साहब 3-3 दिन की वो तड़ियां लगा रहे हैं। मैं 3 दिन चेंज कर देंगे, मौज कर दूंगा। ये सारा जो 3 दिन है ना, ये है बिजनेस गेम पूरी दुनिया में। मार्केट को अप करो, मार्केट को डाउन करो। मेरा माइंड फिट है 10 पे, 10 के डिजिट पे ये जंग बंद होनी है, मुआहदात होने हैं। इस्लामाबाद अकॉर्ड, इस्लाम क्या है? अलिफ 1 नंबर है, आबाद 1 नंबर है, 10 सिफर निकाले 1 नंबर है। ये जंग शुरू 1 से हुई है, खत्म 1 पे होगी। 2 बातें याद रखना। अब आपने हरमूज पे ट्रंप ये ऐलान करेंगे, ठीक है, मुल्क पाकिस्तान के सेनापति साहब ने कहा है, वजीर आजम साहब ने कहा है, तो ठीक है, हम ये हटा रहे हैं। डायलॉग पे आ रहा है ईरान अलिफ से है, वो भी नंबर 1 है। अमेरिका अलिफ से नंबर 1 है। नंबर 1 नहीं टलेंगे। पीछे आपने हरमूज से जहाज हटाने पड़ेंगे। अब अमेरिका कहेगा मैं ठीक है हटा रहा हूं, लेकिन इस खित्ते से नहीं जा रहा, हटा लेगा। मुज़ाकरात शुरू होंगे जी।
1 नंबर दीजिए, इसी से होंगे। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। आतिफ मजीद रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल, लेकिन जाते जाते एक बात करूं, जो मैं ये प्रोग्राम करता हूं वर्ल्ड विद आतिफ पे, ये कहीं नहीं मिलता। इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, बड़ी अहम पेशन गोइयां मिलेंगी यहाँ पे जी। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करें इंशाल्लाह जी। सिलसिला जारी रहेगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, फिर पाइंदाबाद। पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।